सब कुछ लिख रखा है, ऑर्गन्स तक के लिख रखे हैं कि मुझे शक है, डाउट है कि इसके ऑर्गन्स का है। नहीं, कोर्ट ने लिखा है। कोर्ट ने लिखा है बाकायदा। रेशम उर्फ सानिया अब नहीं बची, सुपुर्द खाक कर दी गई है। अब वो सवाल बचे हैं कि आखिर कैसे 15 साल की इस लड़की की ज़िंदगी नहीं बचा पाए डॉक्टर। क्या हुआ था आखिर, छोटे से मर्ज में किस तरह से वो बच्ची ज़िंदगी खो बैठी। इस पूरे मामले पर क्योंकि परिवार मायूस था पुलिस से, डॉक्टर से, इसलिए कोर्ट की शरण में गया। वकील साहब है, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर शहनशाह खान एडवोकेट है। हाई कोर्ट गए हैं आप, हाई कोर्ट अप्रोच किया है जी। क्या चाहते हैं कोर्ट से आप? एक्चुअली ऐसा है कि सबसे पहले हम एमन रिजवी बाजी सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग 27 तारीख को रेशम के घर पे आए, उनके फादर से और मदर से सबसे मिले। तो ये पता चला कि 21 तारीख को उसके पेट में मामूली सा दर्द हुआ था, माइनर सा। वो हॉस्पिटल बड़ा हिंदूराव गए, वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने उनको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 22 को उसका MRI हुआ, 23 को रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि एक माइनर सा गांठ है, इसका ऑपरेशन होगा। गांठ है कि अपेंडिक्स है? क्योंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या मतलब था क्या आखिर? नहीं, उन्होंने जो है गांठ बोला था कि छोटा सा गांठ है, उसका ऑपरेशन होगा। और 24 तारीख को उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद इनसे ICU में शिफ्ट कर दिया। माँ बाप को किसी को भी मिलने नहीं दिया। 24, 25, 26 को सुबह 9:30 बजे बॉडी को एक प्लास्टिक कवर में रैप करके दे दिया गया। जब 26 को ये लोग घर पे लेकर के आए, जब बॉडी को आखिरी रस्म के लिए नहलाया गया, तो उसमें देखा गया कि उसके पेट में प्लास्टिक भरी हुई है। फिर इन लोगों ने 100 नंबर डायल किया, कंसर्न थाने के SHO वगैरह आए, बॉडी को ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने 26 को से GTB हॉस्पिटल में रख दिया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन 1 तारीख को मौलाना आज़ाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ, जिस पोस्टमार्टम में जो पुलिस और जो डॉक्टरों ने हमें कोई पेपर नहीं दिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिए, लेकिन एक वर्बली उन्होंने कहा कि इसमें हो सकता है कि इसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई कैंसर जैसी बीमारी है। तो हम बोले कि कैंसर जैसे अगर कोई बीमारी है वैसा है तो पहले उसके लिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, न कि ऑपरेशन। अब बड़ा हिंदूराव कैंसर का हॉस्पिटल है नहीं। तो वो लोग बोले देखो डॉक्टरों की नेगलिजेंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्बली उन्होंने बताया, हमें डॉक्यूमेंट कोई रिटन नहीं मिला। फिर इसके बाद जब हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी हायर अथॉरिटी को कि हमें सेकेंड एडॉप्सी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप फर्स्ट पोस्टमार्टम से सेटिस्फाई नहीं है तो सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हायर बोर्ड जो है 7 लोगों की डॉक्टर बैठती है, उसको आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हमने जो है उसी दिन 1 तारीख को एप्लीकेशन दिया एम्स के लिए। इसके बाद फिर हम हाई कोर्ट कंसर्न रिट पिटीशन हमने हाई कोर्ट में डाला। हाई कोर्ट में हमारी 8 तारीख को सुनवाई हुई। उस सुनवाई में लर्नेड हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर डायरेक्शन हमारे फेवर में दिया। उसने जो है कंसर्न IO को बोला, जो कंसर्न थाना पड़ता है बड़ा हिंदूराव का, कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, FIR लॉन्च करें, और जो भी रिपोर्ट्स है, डेथ समरी है बड़ा हिंदूराव से, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कोई हमें कोई पेपर अभी केस बड़ा हिंदूराव में चलेगा। मतलब देखिए वहीं पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है। देखिए FIR रजिस्ट्रेशन तो कंसर्न जो बड़ा हिंदूराव जिस कंसर्न थाने में आता वहीं होगा। ये सब्जी मंडी थाना पड़ता वहाँ पे होगा। अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने जो मांगा है वो बड़ा हिंदूराव से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद मौलाना आज़ाद की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है सेम डे, मतलब कल पोस्टमार्टम हुआ तो कल ही उसने रिपोर्ट मांगी है। और आज हमें IO को रिपोर्ट देनी है। अभी मैं थाने जाऊंगा और तीनों जगह के हॉस्पिटल के रिपोर्ट मुझे लेकर के फिर लर्नेड हाई कोर्ट को मुझे सबमिट करना है। और 21 तारीख को इस मामले में फिर हाई कोर्ट जो है 21 फरवरी को 21। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है आपके पास? अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी हमारे। अभी लेंगे आप वो? अभी एम्स से एज पर डायरेक्शन ऑफ द लर्नेड हाई कोर्ट। अभी मैं जा करके IO से, क्योंकि IO को डायरेक्शन है। आपने क्या सवाल उठाए? आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, आरोप हैं, वो क्या है जो आप? देखिए, जो नाज़मा जो लड़की की माँ है, उसने सीधे सीधे जो है उस प्लास्टिक की जो थैलियाँ मिली हैं जो है उसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी का मामला नहीं है, मर्डर का मामला बनता है।
तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो मर्डर और उसके साथ साथ जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं ये लोग बेचने खरीदने का जो काम करते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, जो मानव तस्करी होता है, हम इस केस को उस घटना से लेकर के देख रहे हैं। और जिस दिन खुलासा होगा, बहुत बड़ी खुलासा होगी, आप हमें यकीन आप देखिएगा ज़रूर। हाई कोर्ट जिस दिन इसको ले लिया और हमने तीसरा सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, क्योंकि हमें स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। देखते हैं किस तारीख को लर्नेड हाई कोर्ट हमें क्या डायरेक्शन देता है। हालांकि फर्स्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये कहा गया था कि नए ऑर्गन नहीं निकाले गए थे। देखिए ऐसा है, हमें पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है फर्स्ट, कोई हमारे पास कोई जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। वो वर्बली डॉक्टरों ने और पुलिस अथॉरिटी ने कहा, तो हियर से पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई कह दे कि ये है वो नहीं। हम तो रिपोर्ट जो 3 बोर्ड के डॉक्टर बैठे थे उनका रिपोर्ट क्या है, ठीक, इसके बाद हम जो सेकेंड एडॉप्सी कराए हैं, जो 7 डॉक्टरों के बेंच है उनकी रिपोर्ट क्या है, और मेडिकल बड़ा हिंदुरा का जो पेपर है, डेथ समरी है, वो देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि मामला क्या है। अब ये इसमें आप सीधा सीधा बड़ा हिंदुराव हॉस्पिटल के खिलाफ केस लड़ेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल का जो भी सिस्टम है या जो भी अथॉरिटी है, हम उनके खिलाफ एफआईआर किए, उनको पार्टी या दिल्ली सरकार की कोई अथॉरिटी में आती है या उसको भी पार्टी बनाएंगे? मैंने हाई कोर्ट में बनाया है। अच्छा। मैंने दिल्ली सरकार को बनाया है, मैंने बड़ा हिंदूराव को मतलब बनाया है। इसके बाद हमने कंसर्न जो एसएचओ है उसको पार्टी बनाया है। सब्जी मंडी आपका कंसर्न जो आपका न्यू उस्मानपुर है जहाँ ये लोग रहते हैं, लड़की के माँ बाप, उस थाने को, उसको भी हमने पार्टी बनाया है। सीबीआई को हमने पार्टी बनाया है। तो हमने जो है 5-6 लोगों को ऑलरेडी जो है रिट पिटीशन में पार्टी बना रखा है। अब आप ये रिपोर्ट लेकर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जमा करेंगे? जी, मैं जो है 21 से पहले लर्नेड हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि हमें जो है पेपर सारे सबमिट करने हैं, और इसके बाद अगर हाई कोर्ट का जब इस तरह से निर्णय आया तो इसका मतलब है कि इसको बहुत गंभीरता से हाई कोर्ट ने लिया है कि तुरंत मतलब जो है रिपोर्ट मंगाई, तो इसका मतलब है कि केस की गंभीरता को भी कोर्ट बिल्कुल हाई कोर्ट में जब मैं आर्गूमेंट कर रहा था, सारे जब मैटर जब मैं उनको बता रहा था कि यो लॉर्डशिप 21 को ऐसा हुआ, 22 को ऐसा हुआ, तो बोले आई हैव रेड इट, बोले कि मैं खुद पढ़ चुका हूँ, पता है। हाँ, बोले कि मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे सब पता है, और मेरे जो उन्होंने जो कल ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में कंप्लीट सब कुछ लिख रखा है, ऑर्गन्स तक के लिख रखे हैं कि मुझे शक है, डाउट है कि इसके ऑर्गन्स गायब है। नहीं, कोर्ट ने लिखा है? कोर्ट ने लिखा है बाकायदे। तो अब तो ये जब रिपोर्ट आ जाएगी, सारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं क्या है। धन्यवाद वकील साहब। तो ये थे वकील जो अब सानिया और रेशम का केस लड़ेंगे। सवाल वही उठाए गए हैं जो सबके दिमाग में है कि आखिर वो 15 साल की लड़की कैसे इतनी जल्दी चल बची, और जिस तरह से जांच हुई है उस जांच को लेकर जो असंतुष्टि है परिवार के पड़ोसियों के दिमाग में, वो साफ होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव बात यह है कि इसको लेकर कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसने जल्द ही तुरंत इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद कर सकते हैं कि अब शायद इस बच्चे को न्याय मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।